हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और शेयर करना ना भूला करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जो है अपने जो टॉपिक चल रहा था गति, उसके आगे जो है इससे पहले वाले वीडियो में अभिकेंद्री बल के बारे में डिस्कस हुआ था, वो लास्ट ऑप्शन था उस वीडियो में। इसके बाद अब इसमें जो है डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑप्शन बच रहा है, इसमें जो है कवर किया जा रहा है वीडियो में। और वीडियो जो है शेयर ज़रूर कर दिया करिए, और अगर नोट्स नहीं बनाते तो प्लीज़ यार आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखते हैं वीडियो क्या है। पहला क्या क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहला जो हेडिंग है हम लोगों का, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल नहीं है, अपकेंद्री बल। इससे ऊपर वाला जो अभी इससे पहले वीडियो जो पढ़ा था उसमें जो है अभिकेंद्री बल के बारे में डिस्कस किया गया था। उसके बाद अभिकेंद्री बल के बारे के बाद जो है इसमें देखेंगे अपकेंद्री बल। अब केंद्रीय बल क्या होता है इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छंदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। ठीक, जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अब केंद्रीय बल है ये हेडिंग। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें डिस्कस किया जा रहा है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। अजड़त्वीय फ्रेम, ठीक, में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता। ये बल छंदम बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं इसके। अब केंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छंदन बल है जिसकी दिशा अपकेंद्री बल के विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ठीक, तो अपकेंद्री बल के जो है अपकेंद्री बल है, सॉरी जो है उसमें आगे हमने अभिकेंद्री बल बोल रहा था मैं, तो इसमें जो है अपकेंद्री बल है ये। ठीक है, तो अपकेंद्री बल जो है कि उदाहरण जो है दूध से मक्खन निकालने की मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, और कपड़ा सुखाने की मशीन भी जो है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे नोट देखते हैं, इसमें है कुछ नोट जो है क्या है देखते हैं। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले केंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले इस प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है। ठीक, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, अब जो है बल जो है अघूर्ण। ठीक, बल अघूर्ण के बारे में देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। आगे इसके बारे में और देखते हैं, जो है क्या है। किसी अक्ष की परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो
यहाँ पे अभी देखा गया बल आघूर्ण क्या है। बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि बल आघूर्ण T बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा। ठीक, यह एक सदिश राशि होती है। बल आघूर्ण जो है यह एक कैसी राशि है, यह जो है सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर है। इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर है। ठीक, आगे देखते हैं सरल मशीन। सरल मशीन, ये जो है हेडिंग जो है इसको देखते हैं, सरल मशीन। ठीक, क्या होता है, यह बल आघूर्ण बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिनमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, अनंत तल, स्क्रू, जैक आदि। ठीक, तो सरल मशीन क्या है इसके बारे में हम लोगों ने इसमें देखा जो है, इस हेडिंग में क्या है, जैसे उत्तोलक, घिरनी कैसे, जैसे कुएं से जब पानी हम लोग निकालते हैं तो एक देखते होंगे कुआं जिसके घर होगा तो उसमें एक घिरनी जैसा लगा रहता है, चक्के जैसे गोल से, उसके बीच में थोड़ा गैप रहता है तो वहाँ रस्सी लगी रहती है। ये एक सरल मशीन का कार्य करता है। ठीक, तो आगे देखते हैं उत्तोलक। उत्तोलक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक जो है एक सीधी या टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। ठीक, उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ठीक है, उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। 3 बिंदु कौन कौन से हैं देखते हैं, आलंब, आयास और भार। ठीक, एक एक चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। पहले आलंब देखते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं, आलंब कहते हैं। ठीक, अब आयास देखते हैं। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं भार क्या है। उत्तोलक के द्वारा जो बोझा उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक के प्रकार देखते हैं इसमें। ठीक, आगे देखते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है। ठीक है, आलंब F, आयास F, E और भार जो है W के बीच स्थित होता है। ठीक, इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। ठीक, इसके उदाहरण जैसे कि कैंची और शीशा, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप आदि होता है। ठीक, आगे देखते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, इसके उदाहरण देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे क्या है। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F तथा आयाम E के बीच भार W। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। जैसे उदाहरण जो है सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा धोने की गाड़ी आदि। ठीक, समझ गए होंगे। जैसे सरौता होता है तो साइड साइड में बल लगता है और बीच में जो है काटा जाता है, वहीं पे बल लगता है। ठीक है, और नींबू का देखे होंगे तो नींबू का ऐसे साइड साइड में हैंडल बना है तो बीच में जो है नींबू डाल के पीसा जाता है। ठीक है, तो ये जो है
द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब तीसरे श्रेणी का उत्तोलक देखते हैं क्या है। इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब F भार W के बीच में आयास E होता है। उदाहरण जो है क्या है, चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ, ये सारे उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगली हेडिंग जो है गुरुत्व केंद्र के बारे में। ठीक है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर उपरिमुख बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित करते हैं, चाहे वह जिस बिंदु में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्वीय केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्वीय केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार के होते हैं, अस्थाई, अस्थाई और उदासीन। ठीक, अस्थाई संतुलन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अस्थाई संतुलन के बारे में देखते हैं। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए, तो ऐसे संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अस्थाई संतुलन क्या होता है। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित, बोले तो हटाया जाए, विस्थापित करके छोड़ने पर वह संतुलन की अवस्था में न जाए, तो ऐसे बल को संतुलन को अस्थाई संतुलन कहते हैं। जैसे कि मैं अस्थाई के बारे में भी थोड़ा सा अपने तरीके से समझा दे रहा हूँ और अस्थाई के बारे में भी और अस्थाई के बारे में। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पेड़ है और पेड़ की कोई टहनी है। ठीक है, टहनी अपने अवस्था में ऐसे ऊपर या नीचे पड़ी हुई है। अब क्या हुआ कि वो मान लीजिए कोई टहनी पड़ी हुई है, अब वो अस्थाई अवस्था में है, अस्थाई का बता रहा हूँ, तो उसको उठाइए, टहनी को नीचे लाइए और ला के छोड़ दीजिए। अगर वो जैसे छोड़ेंगे वहीं चली गई तो समझ लीजिए कि वो जो है अस्थाई अवस्था में पहुंच गई, अस्थाई अवस्था में अपना अवस्था नहीं बदल रही और अस्थाई अवस्था में रहेगी। अगर अस्थाई वाला समझिए, अगर वही लकड़ी आप जिस अवस्था में उसको खींच के दूसरी तरफ ला के छोड़ दिए और वो फिर वहीं रह गई, तो वो जो है अस्थाई संतुलन इसका कहलाता है। ठीक, समझ गए होंगे, शायद नहीं समझे होंगे तो कमेंट करिएगा, ज़रूर से इसका उदाहरण अच्छे तरीके से फिर से समझाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं उदासीन संतुलन क्या होता है। ठीक है, उदासीन संतुलन, यदि वस्तु को संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। ठीक, आगे देखते हैं अस्थाई संतुलन की शर्तें। किसी वस्तु की अस्थाई संतुलन के 2 शर्तें पूरा होना जरूरी है। पहला क्या है, वस्तु को गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। जो वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र है अधिक से अधिक वो नीचे होना चाहिए, पहला ये है। दूसरा क्या है ये देखते हैं, गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट किया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। वीडियो को थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है कि हाँ चलिए जो है हम बना रहे हैं, अगर तो किसी ना कोई तो पढ़ रहा है तो अच्छा लगता है मुझे भी। और वीडियो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए अपने फ्रेंड के साथ।
5-6 मिनट लगता है यार, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए और भी बच्चे थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।